देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज खबरों की खबर में बात उस बहादुर शेर दिलेर सेनापति की जिनके आकस्मिक निधन से पूरा देश गमगीन है, पूरे देश की आंखों में आंसू है। जी हां, बात कर रहे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, जिनके व्यक्तित्व और बहादुरी के कई किस्से फेमस हैं, जिनमें कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। आप सभी को पता है कि बुधवार को सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत के साथ तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित एयरफोर्स स्टेशन से वेलिंगटन जा रहे थे। तभी रास्ते में कुन्नूर के पास उनका वीवीआईपी हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश हो गया, जिसमें रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोग शहीद हो गए, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। जनरल रावत छात्रों और फैकल्टी को संबोधित करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। वे अपनी मंजिल के काफी करीब थे, लेकिन संतुलन खराब होने की वजह से और कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 11 लोग शहीद हो गए। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लॉन्स नायक विवेक कुमार, लॉन्स नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना की जांच एयर मार्शल मानविंदर सिंह करेंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को शायद ये नहीं पता था कि वे अंतिम सफर पर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी दिलेरी ही ऐसी थी। उन्होंने कई बार मौत को मात दी थी, मौत से आंख मिचौली करना उनके शौक में शामिल था, लेकिन इस बार मौत जीत गई और जनरल रावत उसकी आगोश में सो गए। इससे पहले उन्होंने कई बार मौत को मात दी थी। करीब 6 साल पहले भी बिपिन रावत को लेकर उड़ान भर रहा हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, लेकिन उस बार वो बाल बच गए। उस वक्त वो लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में सेना में कार्यरत थे। बात 2015 की है। साल 2015 में 3 फरवरी को जनरल रावत सेना के 3 जवानों के साथ एक चीता हेलीकॉप्टर में सवार थे। नागालैंड में दीमापुर जिले के रबगाप हाड़ हेलीपैड से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीपैड से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी ही थी कि इंजन जमीन से करीब 20 फुट की ऊंचाई पर बंद हो गया था, जिस वजह से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना में उस चीता हेलीकॉप्टर पर सवार लोगों को मामूली चोट ही आई थी। उस बार जनरल रावत मौत को मात देकर जीत गए थे। अब आपको एक और किस्सा सुनाते हैं जब रावत पाकिस्तानी गोली का शिकार हो गए थे। बात सन 1993 की है, जब बिपिन रावत सेना में यूनिट 511 गोरखा राइफल्स के मेजर थे और 17 मई को कश्मीर के उरी में गश्त के दौरान पाकिस्तान की ओर से हो रही भारी गोलाबारी का शिकार हो गए थे। बिपिन रावत के पैर के टखने पर एक गोली लगी थी और दाहिने हाथ पर छर्रे का एक टुकड़ा। उस समय भी मौत से आंख मिचौली करते हुए रावत बच गए थे। उन्होंने कैनवस एंकलेट पहन रखा था, जिसकी वजह से गोली के तेज रफ्तार को तो झेल लिया था, लेकिन फिर भी उनका टखना चकनाचूर हो गया, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया और समय के साथ उनके पैर में सुधार आया। गोली लगने के बाद सेना में एक युवा अधिकारी के रूप में उन्हें इस बात की टेंशन होती थी कि कहीं उन्हें मध्य प्रदेश के मऊ में अपने सीनियर कमांड कोर्स में शामिल होने से वंचित न रहना पड़े, क्योंकि सेना में प्रमोशन के लिए हायर कमांड कोर्स जरूरी होता है, जिसे पास करना उनके लिए जरूरी था। उस दौरान लोगों ने बिपिन रावत से कहा था कि सेना में अब उनका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1 महीने की छुट्टी ली। फिर धीरे धीरे बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें रेजिमेंटल सेंटर लखनऊ में वापस तैनात किया गया। उरी में यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा था कि मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच की सहमति हो तो वो बिपिन रावत को वापस यूनिट में रखने को तैयार हैं। बिपिन रावत के जीवन की कई घटनाएं रही हैं, ये उनमें से एक उनके हौसले और हिम्मत की मिसाल है। 1993 में पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल होने के बावजूद न तो सेना में अपने करियर को प्रभावित होने दिया और न ही अपने जीवन को। जीवन की किसी भी बाधा के दौरान वो घबराए नहीं और खुद पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े।
सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने सेना पर आर्थिक मदद के लिए कोई क्लेम भी नहीं किया था, ना ही विकलांगता भत्ते का दावा किया। सर्विस के दौरान बिपिन रावत ने एलओसी, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा वक्त गुजारा था। उनके पास आतंकवाद रोधी अभियानों में काम करने का 10 वर्षों का अनुभव था। जनरल रावत ने कश्मीर घाटी में नेशनल राइफल्स में ब्रिगेडियर और फिर मेजर जनरल के तौर पर इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। साउथ कमांड की कमान संभालते हुए उन्होंने पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी के साथ बेहतर तालमेल भी बैठाया। चीन बॉर्डर पर भी बिपिन रावत कर्नल के तौर पर इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाल चुके हैं। बिपिन रावत ने सेना में रहते हुए करीब 4 दशक तक देश की सेवा की। इसमें उनके द्वारा एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जो काफी चर्चा और बहादुरी का विषय रहा था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को सर्जिकल स्ट्राइक का चाणक्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो सर्जिकल स्ट्राइक की योजना इतनी बारीकी से बनाते थे कि उसमें कमी की कहीं गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी। उरी हमले के बाद पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान के बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक और इन दोनों स्ट्राइक से पहले म्यांमार से की गई सर्जिकल स्ट्राइक, बात सन 2015 की है, जब म्यांमार में बिपिन रावत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उस समय उन पर लेफ्टिनेंट जनरल की जिम्मेदारी थी। भारतीय सेना के काफिले को मणिपुर के चंदेल जिले में उग्रवादियों ने घेर कर गोलाबारी की और 18 जवानों की जान ले ली। ये घटना जनरल रावत के सीने में शूल की तरह चुभ गई। इस घटना के बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बनाया और आतंकियों को सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय किया। इस आतंकी हमले के 5 दिन बाद ही जनरल बिपिन रावत ने म्यांमार की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी। उनके द्वारा चयनित किए गए बेहतरीन पैरा कमांडो ने 38 उग्रवादियों को मारकर अपने जवानों की शहादत का बदला लिया। इस ऑपरेशन के लिए सरकार से स्वीकृति लेते हुए जनरल बिपिन रावत ने पहले ही दावा कर दिया था कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ गलत हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वही लेंगे। वही इसकी सफलता का पूरा क्रेडिट स्ट्राइक को अंजाम देने वाले जवानों का ही रहेगा। जब पुलवामा हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हर ओर से आतंक को खत्म करने की आवाजें उठ रही थीं, तब जनरल बिपिन रावत ने ही सामने आकर जवानों की शहादत का माकूल बदला लेने का संकल्प जताया था। उस समय वो आर्मी चीफ थे। पुलवामा की घटना 14 फरवरी 2019 को घटी और उसके 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारत के लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा को पार करते हुए उसकी वायु सीमा में घुसकर बालाकोट में चल रहे आतंकी कैंपों को तबाह कर आए थे। स्ट्राइक हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने अंजाम दी थी, पर जनरल बिपिन रावत इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सरकार के साथ अत्यावश्यक प्लानिंग प्रक्रिया में शामिल रहे थे। पुलवामा हमले के तत्काल बाद जो आपात बैठकें होती रहीं, उन सभी में जनरल बिपिन रावत आतंकियों को सबक सिखाने पर मंथन करने के लिए मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर को वर्षों से खोखला कर रहे आतंकवाद को वहां से खत्म करने के लिए जनरल बिपिन रावत ने ऑपरेशन ऑल आउट की व्यूह रचना की। ये उनकी गजब की युद्ध नीति की समझ का ही नतीजा था कि कश्मीर में अस्थिरता लाने वाले तत्वों को वहां से चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाया जाने लगा। बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में 16 मार्च 1958 को हुआ था। बिपिन रावत का परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहा है। उनके पिता लक्ष्मण सिंह लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। वहीं उनकी मां प्रदेश के उत्तरकाशी की रहने वाली थी, जो पूर्व विधायक किशन सिंह परमार की बेटी थी। जनरल रावत सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गसला के पूर्व छात्र थे। उन्होंने देहरादून और शिमला में पढ़ाई पूरी करने के बाद एनडीए से सेना में एंट्री ली थी। वो 1978 में सेना में शामिल हुए थे और दिसंबर 1978 में देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। यहाँ उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। बिपिन रावत को ऊंचाई पर जंग लड़ने और काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन यानी जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असाधारण वीरता के लिए 15 अगस्त 2021 को सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। ये पुरस्कार भारत का तीसरा सबसे बड़ा शांतिकाल वीरता पदक है। सिंह उस समय एक विंग कमांडर थे और एक हल्के लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन में पायलट थे। 12 अक्टूबर 2020 को वो एलएसी में एक परीक्षण उड़ान भर रहे थे, जब उच्च ऊंचाई पर कॉकपिट दबाव की विफलता के कारण एक आपात स्थिति बनी तो उन्होंने लड़ाकू विमानों को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए असाधारण साहस और कौशल का
प्रदर्शन किया। पायलट ड्यूटी की कॉल से परे चला गया और जोखिम लेते हुए विमान को उतारा गया। इसने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए लड़ाकू और पुनरावृत्ति के खिलाफ निवारक उपायों की संस्था में गलती का सटीक विश्लेषण करने की अनुमति दी। बिपिन रावत ने ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में भी कई सालों तक काम किया है। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मंडल से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल आदि सम्मानों से नवाजा जा चुका है। जनरल बिपिन रावत ने 17 दिसंबर 2016 को जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बाद 27वें सेना अध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इसके बाद उन्होंने जो कमाल दिखाए थे उससे पूरे देश समेत पीएम मोदी भी प्रभावित हुए थे। बिपिन रावत देश के दुश्मनों को जवाब देना बखूबी जानते थे, चाहे चीन पाकिस्तान की बात हो या आतंकवाद की। बिपिन रावत इनसे निपटने में माहिर थे। साल 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद तत्कालीन आर्मी चीफ रावत के नेतृत्व में 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और इन सब कारनामों की वजह से वो पीएम मोदी के चहेते बन गए थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी ने उनके लिए अलग से तीनों सेना अध्यक्ष के ऊपर एक पद सृजित किया और उनके चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया। 1 जनवरी 2020 को देश में पहली बार सीडीएस की नियुक्ति हुई थी और जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए। जब जनरल रावत सीडीएस नियुक्त हुए तो उन्होंने तय किया कि वे सेना की खामियों को दूर करेंगे, इसमें चल रही चालबाजी और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और उन्होंने सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, जिसका परिणाम रहा कि चीन बॉर्डर इलाके में सड़क और हवाई अड्डों का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन इसी के साथ चीन और चीनी सेना के लिए वो खतरनाक साबित होने लगे। जनरल रावत जून 2017 में सिक्किम, भूटान, तिब्बत ट्राई जंक्शन पर डोकलाम पठार पर चीनी पीएलए का मुकाबला करने के बाद एक सैन्य कमांडर के रूप में उभरे। सभी बाधाओं के बावजूद रावत ने पीएलए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पूर्ण समर्थन के साथ झांफेरी रिज तक सड़क बनाने से रोक दिया। इस सड़क के बनने से सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारत असुरक्षित हो जाता। जनरल रावत ने चीन को सड़क बनाने से ही नहीं रोका, बल्कि अपनी कई सड़कों और पुल वहां तक बनाने में कामयाब रहे, जहां से चीन भारतीय सेना की जद में आ जाता है। यही नहीं, एलएसी पर बिगड़ते माहौल के बीच एक वक्त ऐसा भी आया था कि हिमालय क्षेत्र में चीन से युद्ध की नौबत आ गई थी, लेकिन रावत ने अपनी सूझबूझ से चीन को पीछे जाने पर मजबूर किया और उसे अरुणाचल प्रदेश की याद दिलाई कि अगर तुम यहां कोई भी हरकत करते हो तो भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में घुस जाएगी, जो तुम्हारे लिए महंगा साबित होगा। इसके बाद चीन अपने कदम पीछे लेने को मजबूर हुआ। अब वो भारत माता का लाल, भारत का सपूत, देश का सच्चा सिपाही इस दुनिया को अलविदा कह गया है। लेकिन भारतीय इतिहास सीडीएस जनरल रावत के हठ, संकल्प, बहादुरी और राष्ट्रभक्ति को सदा याद रखेगा। ये क्षति पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत क्षति भी है, क्योंकि अजीत डोभाल और जनरल रावत उनके सबसे करीबी सैन्य सलाहकार थे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बने रहें कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।